सामान या सम्मान। क्या बात है पूर्वी, बेटे की शादी में खर्च तो बहुत किया है। सगाई से लेकर शादी तक काफ़ी खर्च हो गया होगा ना। रिसेप्शन पार्टी में पहुंची पूर्वी की सहेली ममता ने कहा। पूर्वी: हाँ ममता, अब ले देकर एक ही तो बेटा है। इसकी शादी में अपने अरमान पूरे नहीं करूँगी तो किसकी शादी में करूँगी। ममता: वैसे मैंने सुना है तुम्हारे बेटे आलोक ने ही अपने लिए लड़की पसंद की है और वो एक गरीब परिवार से है। फिर तो तुम्हें काफ़ी नुकसान हो गया होगा, न दान न दहेज, ऊपर से इतना खर्च। पूर्वी: अरे ममता, अब बेटे की पसंद के आगे नफ़ा नुकसान क्या देखना। ममता: हाँ, पर तुम्हें कुछ तो डिमांड रखना चाहिए था ना। ये गरीब लोग बड़े चालाक होते हैं। वैसे तो बेटी के जन्म के बाद से ही उनकी शादी की तैयारियां करते हैं, पर जब देने की बारी आती है तो अपने गरीबी का रोना रोने लग जाते हैं। अगर दबाव बनाया जाए तो वो भी हासिल हो जाती है जिसकी कल्पना तक नहीं किया जा सकता। पूर्वी: ये सब तुम छोड़ो और पार्टी के मज़े लो। समय बीतता गया और अब बारी ममता के बेटे की शादी की आई। ममता के बेटे की शादी के वक्त पूर्वी अपने बेटे, बहू और पति के साथ मनाली घूमने गई थी, इसलिए वो शादी में भी उपस्थित नहीं हो पाई थी। पर मनाली से लौटने के बाद पूर्वी अपने बहू आयशा के साथ ममता के घर गई, नए जोड़े को बधाई देने। दरवाजे की घंटी बजी। ममता: अरे पूर्वी, तुम कब आए मनाली से? आओ आओ बैठो। पूर्वी: परसों ही आई हूँ और तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए ठीक होते ही आ गई तेरे बेटे को बधाई देने। ममता: क्या तुम भी पूर्वी बेटे बहू के साथ चल पड़ी? क्या तुम्हारी ये उम्र है पहाड़ों पर ठंड में घूमने की? तबीयत तो बिगड़नी ही थी। ममता के इस बात से पूर्वी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगी। उसके इस भाव को समझकर आयशा बोल पड़ती है। आंटी, मम्मी तो जाना ही नहीं चाहती थी, पर मैंने ही जिद पकड़ी कि चलूँगी तो मम्मी पापा के साथ ही, वरना यहीं घर पर ही ठीक हूँ। परिवार के बिना घूमने का क्या मज़ा। ममता: हाँ हाँ, मक्खन तो लगानी ही पड़ेगी ना। तुम्हारे हैसियत को जानकर भी इसने तुम्हें अपनी बहू बनाया, तो इतना तो बनता ही है। अब पूर्वी के चुप ना रहा गया और वो गुस्से में कहने लगी। बस करो ममता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुमसे मिलने यहाँ चली आई। तुम्हें तो बस पैसा, हैसियत और नफ़ा नुकसान यही दिखता है, पर रिश्तों में प्यार होना चाहिए, ना कि लेन देन और सौदेबाजी। और जहाँ नफ़ा नुकसान देखा जाए वो रिश्ता नहीं होता, वो सौदा होता है, सौदा। इतने में ममता की नई बहू आकर कहती है, मम्मी, आप जब इनके लिए चाय बनाइएगा प्लीज़ मेरे लिए भी कॉफ़ी बना दीजिएगा। वो क्या है ना, बहुत हेडेक हो रहा है। बस इतना कहकर ममता की बहू वहाँ से चली जाती है। घर पर कौन आया है, ना उनसे कोई बातचीत और ना कोई मतलब। पूर्वी: अब हम भी चलते हैं ममता। सुना था तेरे बेटे को बहुत कुछ मिला है दहेज में, पर फिर भी तेरा नुकसान ही हो गया, क्योंकि 1000 सामान रहे, अगर सम्मान नहीं तो ये सारे सामान बेकार है। अब जा, दहेज के उन सामानों में कुछ ढूंढ जो तुझे थोड़ी सी सम्मान दिला सके।
ममता सिर झुकाए बैठी रही और पूर्वी आयशा वहाँ से चले गए। दोस्तों, लड़की की शादी में दहेज की प्रथा नहीं थी। वो तो माता पिता अपने खुशी से अपनी बेटी को देते थे, जिसे आजकल ज़बरदस्ती मांग कर लिया जाता है। दहेज देते वक्त एक लड़की के माता पिता को जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, वो देखकर एक लड़की अपने ससुराल को दिल से कभी नहीं अपना पाती। नतीजन घर में कलेश शुरू हो जाता है। घर स्वर्ग तो तब बनेगा जब शादी में ये लेन देन का किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ प्यार से रिश्ता बनेगा। धन्यवाद रोनिता।